नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय मेले में पहुंचे सीएम योगी, कहा 5 वर्ष के अंदर यूपी के परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए हुए अनेक प्रयास। बिजनौर में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे नया सवेरा अभियान के अंतर्गत पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। मेडिकल स्टोर के संचालक को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में टीम ने नशीली और प्रतिबंधित दवाएं की बरामद। बिजनौर में उपचार के दौरान निजी अस्पताल में हुई युवक की मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए परिजनों को बामुश्किल कराया शांत। बिजनौर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विधु सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को किया निर्देशित। जलीलपुर खादर क्षेत्र के ग्राम पाड़ला में एक किसान के खेत में यूकेलिप्टिस पेड़ पर विशालकाय अजगर दिखने से मचा हड़कंप। गांव में खबर मिलते ही अजगर देखने वालों का लगा तांता। सिहारा में ई रिक्शा को बचाने के प्रयास में प्राइवेट बस खाई में गिरी। बड़ा हादसा होते होते टला। राहगीरों ने सवारियों को बस से निकाला बाहर। चांदपुर नगर में गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी चांदपुर द्वारा गुरु नानक जी के 553वें जन्मोत्सव प्रकाश पर्व पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। चांदपुर में एक दलित के पेड़ों को दबंगों ने काटकर बेच दिया। जिलाधिकारी के आदेश पर एफआईआर की गई दर्ज। बिजनौर के मिर्जालीपुर में लगातार 5 दिन से गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत। लोगों की मांग के बाद भी वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने का नहीं किया कोई इंतजाम। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुलदार पकड़वाए जाने की मांग की। नगीना में मरहूम शेख खलीलुर रहमान की याद में शाहनवाज खलील व फुटबॉल क्लब के सौजन्य से फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शेख खलीलुर रहमान के बड़े बेटे शाहनवाज खलील ने फुटबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। नगीना में दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज से निकाली गई रैली। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। सड़क दुर्घटना के बारे में दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जलीलपुर खादर क्षेत्र के गांव पाड़ला में एक किसान के खेत में पेड़ पर विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। गांव पाड़ला में किसान हामिद के खेत पर विशालकाय अजगर यूकेलिप्टिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था। खेतों में काम कर रहे किसान की जैसे ही पेड़ पर नजर पड़ी तो अजगर को देखकर किसान के होश फाख्ता हो गए। किसान के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तथा वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीण नौशाद खान, मुनसब खान व दीपक कुमार आदि ने बताया कि सूचना के घंटों बाद भी एक भी वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
चांदपुर में दबंगों द्वारा गंगा स्नान की रात में एक दलित के लगभग 2.5 लाख रुपए की कीमत के 39 यूकेलिप्टस के पेड़ काट लिए गए। पीड़ित ने जिला अधिकारी से शिकायत कर पेड़ों की कीमत दिलाने व आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ग्राम कमालपुर निवासी दलित धारा सिंह के अनुसार उनके खेत में खड़े 39 यूकेलिप्टस के पेड़, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए थी, गंगा स्नान की रात दबंगों ने काटकर बेच दिए और रकम अपनी जेब में रख ली। उन्होंने शिकायत की तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बदले यह कहकर टरका दिया कि पेड़ उनके नहीं है, जबकि राजस्व विभाग की जांच में पाया गया कि पेड़ धारा सिंह के खेत से काटे गए थे। जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद आजम लड्डन व मेहरबान निवासी कमालपुर के विरुद्ध पेड़ों की चोरी व हरिजन एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। मेरा नाम धारा सिंह है जी, कमालपुर का रहने वाला हूँ। क्या पीड़ा है आपकी? मेरी है साहब, मेरे पेड़ काट लिए हैं मेहरबान ने और लड्डन ने और साहब आजम ने। कितने पेड़ थे? 39 पेड़ थे जी, जिनकी कीमत लगभग 2.5-3 लाख रुपए है। और मैंने उन्हें भरतपुर ट्रॉली में गया तो साहब मुझे गाली दी, चमाट चट्टा बताया और साहब मुझे मारपीट कर गए, मुझे वहां से खेत दिया। मैं चौकी गया, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की थी। मैं डीएम जी के पास गया और वहाँ मेरी सुनवाई हुई, मेरी रिपोर्ट हुई। अभी तक कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ा है? अभी नहीं पकड़ा सर। हाँ जी। और आप साहब क्या चाहते हो? साहब हमारे पेड़ों की कीमत मिलनी चाहिए, हमें पेड़ मिलने चाहिए या उनकी कीमत दिलवाई जाए। ठीक है। मिलनी चाहिए, हमें पेड़ मिलने चाहिए या उनकी कीमत दिलवाई जाए। ठीक है। सिहारा में ठाकुर द्वारा से सिहारा आ रही एक निजी बस ग्राम टांडा के समीप विपरीत दिशा से आ रही ई रिक्शा तथा तेज गति से आ रहे ट्रक से बचने के प्रयास में सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस में मौजूद आधा दर्जन से अधिक सवारियों को मामूली चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने घायलों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर भेज दिया गया। हादसे में जान माल की कोई हानि नहीं होने पर सभी ने राहत की सांस ली। उधर पुलिस ने घटना की जानकारी से अनभिज्ञता जताई है। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा सिहारा रोड में बस इसमें अभी एक पेड़ की वजह से बच गए पलटने से, वरना तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें जो पैसेंजर थे उनके क्या किया? वो उनको बाकायदा यहाँ से अपने गाड़ियों में डलवा के उनको सिहारा भेज दिया गया। गंभीर तो नहीं? गंभीर चोट तो किसी को नहीं है। एक मेट्रो को बचाने के चक्कर में ये बस और ट्रक पे भिड़ंत ना हो, इसलिए बस वाले ने गाड़ी खाई की तरफ को मोड़ दी। नगीना में मरहूम शेख खलीलुर रहमान की याद में शाहनवाज खलील व फुटबॉल क्लब के सौजन्य से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शेख खलीलुर रहमान के बड़े बेटे शाहनवाज खलील ने फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। फुटबॉल टूर्नामेंट में कोटद्वार कादराबाद टीमों ने भाग लिया। नगीना फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष राकेश कर्णवाल उपस्थित रहे। कमेंटेटर के रूप में मोहम्मद इरफान अंसारी ने मैच का आंखों देखा हाल बताया। कादराबाद की टीम ने मैच को जीता। आगे काशीपुर व मेरठ तथा नगीना व बिजनौर की टीमें फुटबॉल टूर्नामेंट खेलेंगी। इस मौके पर यामीन मुन्ना अंसारी, वकील कुरैशी, मीडियाकर्मी और हजारों दर्शक उपस्थित रहे। नगीना से कृष्णतार शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा। न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। नगीना में दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज से एक रैली जन जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करते हुए निकाली गई। इस समय हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। टीचरों ने छात्राओं को वाहन चलाने और सड़क में दुर्घटना घटित न हो उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आपके घरों से यदि कोई वाहन लेकर जा रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए उसे हेलमेट लगाने के लिए कहें, और यदि 4 पहिया वाहन से कोई घर से बाहर जाए तो उसे सीट बेल्ट के लिए लगाने को प्रेरित करें, जिससे दुर्घटना घटित होने पर उन्हें बचाया जा सके। यह रैली दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर प्रेम पुस्तकालय से मंडी मॉलगंज से होकर MM इंटर कॉलेज से होती हुई SDM कोर्ट पहुंची, जहां से गांधी मूर्ति पर जाकर रैली समाप्त हुई। रैली में प्रधानाचार्य,
सरिता बिश्नोई, राजमणि आर्य आदि शिक्षिकाएं व छात्राएं सम्मिलित हुई। नगीना से कृष्णता शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस द्वारा अवैध व प्रतिबंधित नशीले पदार्थों और दवाओं के निर्माण व क्रय विक्रय करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार जनपद को नशा मुक्त बनाए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नया सवेरा अभियान के तहत नूरपुर पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक रणवीर सिंह निवासी ग्राम सहबाजपुर थाना शिवाला कला को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली और प्रतिबंधित दवाएं और इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा प्रेस वार्ता कर इस प्रकरण का खुलासा किया गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनपद में हम एक युद्ध नशे के विरुद्ध के अंतर्गत नया सवेरा अभियान चला रहे हैं, जिसमें ऐसे सभी लोग जो नशा बेचते हैं उनके विरुद्ध हम कड़ी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मेडिकल स्टोर जो कि अनधिकृत रूप से दवाइयां बेचते हैं, जिनका कि सामान्य रूप से चिकित्सीय उपयोग होता है लेकिन उसका दुरुपयोग नशे के रूप में करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई में कल नूरपुर में कपिल मेडिकोज, ये मेडिकल स्टोर ऐसा है जिसका लाइसेंस पूर्व में ही समाप्त हो चुका था। इसके पिता के नाम लाइसेंस था और वो समाप्त हो गया, और ये अवैध रूप से बिना लाइसेंस के इन दवाइयों को विक्रित कर रहा था। इसके पास से पेंटाजोशिन के 290 इंजेक्शन मिले, जो कि रिटेलर के पास 10 से अधिक नहीं हो सकते। एल्प्राजोलम के 820 टैबलेट मिले, जो कि 20 से अधिक नहीं हो सकते रिटेलर के पास, और पॉक्सीवोन स्पास के, जिसमें ट्रेमाडोल नाम का केमिकल होता है जिसका दुरुपयोग नशे में किया जाता है, उसकी अधिकतम सीमा 200 कैप्सूल की है और इसके पास करीब 500 कैप्सूल 384 और 104 मिला के करीब 500 कैप्सूल के करीब इसके पास से बरामद हुए। ये भारी बरामदगी है और इनके खिलाफ हम समुचित धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं और आपके माध्यम से पूरे जनपद में ये संदेश दे देना चाहते हैं कि किसी भी दशा में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो युवा पीढ़ी में ये नशे का जहर बेच रहे हैं। उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी अभिसूचना संकलन लगातार जारी है और ऐसे हर मेडिकल स्टोर पर जहां इस प्रकार की प्रतिबंधित दवाएं नशे के उद्देश्य से बेची जा रही, हम छापा मारेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदय का भी काफी सहयोग है, उन्होंने पूरी लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं और पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य सभी संस्थान एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए हम इनके खिलाफ अपने नया सवेरा अभियान के अंतर्गत, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देशित किया है कि जिले की जो युवा पीढ़ी है उसको नशे से बचाना, तो माननीय मुख्यमंत्री और शासन के निर्देशानुसार हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नशा बेचने वालों की खैर नहीं, हम उन्हें बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बिजनौर में उपचार के दौरान निजी अस्पताल में हुई युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निजी अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी कर हंगामा कर रहे गुस्साए परिजनों को बामुश्किल शांत कराया। उधर परिजनों को आरोप है कि बीती रात उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर ने जिला अस्पताल में भर्ती न कराकर घायल बेटे को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने एम्बुलेंस चालक पर निजी अस्पताल से कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए निजी चिकित्सकों की लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा किया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। कब? किस समय? लगभग 6:30 बजे। क्या नाम था आपके लड़के का? समीर अहमद। क्या काम करता था? मोबाइल का काम सीख रहा था। अब आप वेदांता हॉस्पिटल में हंगामा हो रहा है, क्या मामला है? ये मामला ये है सर कि हमें पता नहीं कि एम्बुलेंस वाला हमारे लड़के को उठा के लाया वहां से और हमारा एक्सीडेंट जो है सरकारी हॉस्पिटल के सामने हुआ और एम्बुलेंस वाले ने लाके इसमें वेदांता हॉस्पिटल में घेर दिया हमारे लड़के को और इन्होंने मार दिया हमारे लड़के को। बिजनौर में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विधुर सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देशित किया कि सड़क पर अवैध ई रिक्शाओं का संचालन न हो, अभियान चलाकर 1 सप्ताह के अंदर अपंजीकृत ई रिक्शाओं का संचालन बंद किया जाए, ई रिक्शा का रूट व किराया निर्धारित किया जाए, प्राइवेट बसों का किराया निर्धारित हो, ज्यादा किराया वसूलने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सड़क पर अवैध ई रिक्शाओं का संचालन न हो, इसके लिए एक अभियान चलाएं तथा 1 सप्ताह के अंदर
जो अपंजीकृत रिक्शा हैं उनका संचालन बंद किया जाए तथा जो पंजीकृत हैं वे टैक्स समय पर जमा करें, वे उनको पंजीकृत नंबर भी दिया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि गन्ना ले जा रहे वाहनों पर डिफ्रैक्टर युक्त लाल कपड़ा लगाया जाए। ऐसा न होने पर संबंधित चीनी मिल को भी नोटिस दिया जाए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।